गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए सारे शरीर को शिथिल कर देंगे। एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए अपने मन के आगे 3 लोक को देखेंगे। इस 3 लोक में अनंत जीव हैं। उन अनंत जीवों को निहारें। उसमें किसी एक जीव को देखें और देखें वो अकेला ही पैदा होता है, अकेला ही गर्भ के अंदर शरीर को ग्रहण करता है, अकेला ही वो बालक होता है, अकेला ही वो जवान होता है, अकेला ही वो बूढ़ा होता है और अकेला ही वो मर जाता है। 3 लोक के सारे जीवों के साथ ये ही चल रहा है। सारे जीव अकेले ही जन्म लेते हैं, अकेले ही बालक होते हैं, अकेले ही बड़े होते हैं, अकेले ही मृत्यु के करीब आते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अकेला ही जीव रोगी होता है, वो ही शोक को प्राप्त करता है, अनेक प्रकार के मानसिक दुखों को प्राप्त करता है, अकेला ही मर जाता है, मर करके अकेला ही नरक में जाता है, त्रियंच में जाता है, मनुष्य में जाता है, देव में जाता है। वो अकेला ही भ्रमण करता रहता है। अकेला जीव अगर पुण्य को करता है तो पुण्य को प्राप्त करता है, अच्छी चीज़ों को प्राप्त करता है, और पाप करता है तो अनेक दुखों को प्राप्त करता है। 3 लोक को देखें, अनंत जीवों का भ्रमण देखें, किस प्रकार से जीव भ्रमण करते जा रहे हैं। अगर ये जीवों के प्रति करुणा रखता है, अच्छे भाव रखता है, दान देता है, संयम पालन करता है, तप करता है, अरहंत की भक्ति करता है, वैयावृत्ति करता है, तो उसे साता वेदनीय का बंध होता है और उसे भी सुख सामग्री मिलती है। और यही जीव अगर दुखी होता है, शोक करता है, निंदा करता है, रोता है, हिंसा करता है, दूसरों को दुख देता है, तो ये असाता का बंध करता है और दुखी होता है। देखिए, 3 लोक के जीव कभी साता और कभी असाता का बंधन कर रहे हैं, कभी साता और कभी असाता को भोग रहे हैं। ये जीव अगर बहु आरंभ और बहु परिग्रह करता है तो नरक में जाता है, दूसरों को ठगता है
तो त्रियंच में जाता है। उसका ममत्व अल्प होता है और हिंसा भी अल्प होती है तो मनुष्य बनता है। और अगर वो संयम धारण करता है, तपस्या करता है, सम्यक्त रखता है तो देव बनता है। मंद कषाई होए, दान करे तो भोग भूमि में जाता है। इस प्रकार जीव अपने परिणामों से ही अलग अलग गतियों में घूम रहा है। इसका भ्रमण अकेला है। देखिए, तीन लोक को देखें। जीव अपने परिणामों के हिसाब से ही पूरे तीन लोकों में भ्रमण कर रहा है। अगर ये जीव अपने मन वचन काय के कुटिल परिणाम करता है या फिर विसंवाद करता है तो उसे अशुभ नामकर्म का उदय होता है। उसका शरीर जो है अशुभ प्राप्त होता है। और अगर इसके जीव के योग सरल होते हैं, विसंवाद नहीं करता, तो इसे शुभ नामकर्म का बंध होता है। उसका शरीर भी उसे शुभ प्राप्त होता है। देखिए, तीन लोक के जीव कभी योग की कुटिलता से शुभ शरीर को प्राप्त करते हैं, नहीं, योग की कुटिलता से अशुभ शरीर को प्राप्त करते हैं और योग की सरलता से शुभ शरीर को प्राप्त करते हैं। देखिए, तीन लोगों के जीव के भ्रमण को देखिए, कैसे अपने परिणामों से एक जीव अकेले ही इस संसार में भ्रमण कर रहा है। ये जीव अगर दूसरों की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, तो अगले भव में नीच गोत्र में जाता है। और यही जीव दूसरों की प्रशंसा करता है और अपनी निंदा करता है तो ये अच्छे कुल में जाता है। देखिए, तीन लोक के जीव, कभी कोई जीव अपनी प्रशंसा कर रहा है, दूसरों की निंदा कर रहा है। कोई जीव अपनी निंदा कर रहा है और दूसरों की प्रशंसा कर रहा है। और अपने परिणामों के हिसाब से ही वो अकेले अकेले अपने अपने रास्तों में भ्रमण कर रहे हैं। देखें इस तीन लोक को। इस तीन लोक में जीव किसी के दान के प्रति, किसी को कोई फायदा हो रहा हो उसके प्रति, कोई भोग उपभोग है, दूसरे के दान में दूसरे को कोई फायदा हो रहा है, दूसरे कोई भोग की सामग्री है, दूसरे का कोई पुरुषार्थ कर रहा है, उसमें अगर बाधा पहुंचा देता है तो इसको भी अपने जीवन में, आगे के जीवन में वो बाधाओं का अनुभव करना पड़ता है। देखिए, इस तीन लोक को देखिए। देखें, ये जीव जैसी जैसी कषाय करता है वैसी वैसी कषायों का बंधन भी करता है और इसकी वजह से इसकी कषायों का चक्र कभी समाप्त नहीं हो पाता। पुरानी कषायों का उदय होता है, उससे वो नवीन कषाय करता है और नवीन कषायों का बंध करता है। देखें, पूरे तीन लोक के सारे संसारी जीव कषाय कर रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, ईर्ष्या इत्यादि, और कषाय करके नए कर्मों का बंध कर रहे हैं और उसके फल को प्राप्त कर रहे हैं।
देखें, 3 लोक के जीवों को देखें। अब अपनी यात्रा को देखें। मैं अनादिकाल से इस जगत में भ्रमण कर रहा हूं। मैं अकेला पैदा होता हूं, अकेला बालक होता हूं, अकेला जवान होता हूं, अकेला वृद्ध होता हूं और अकेला ही मर जाता हूं। और अपने कर्मों के हिसाब से अकेले ही जाकर के नई जन्म को प्राप्त करता हूं। मैं जैसे पुण्य कर्म करता हूं, वैसा ही अनुकूल सामग्री को प्राप्त करता हूं। मैं जैसे पाप कर्म करता हूं, उसी हिसाब से प्रतिकूल सामग्री को प्राप्त करता हूं। इस जगत में ना कोई मेरे को सुख देता है, ना कोई मेरे को दुख देता है। मैं अकेला ही अपने सुख दुख के लिए पूरी तरीके से उत्तरदायी हूं। इस पूरे 3 लोक में एक क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म ही मेरा मित्र है। वो धर्म ही मेरे को देव गति में ले जाता है और वो धर्म ही मेरे दुखों का क्षय करता है। इसलिए अपने को शरीर से भिन्न सब प्रकार से जानना चाहिए और इसे जान लेने पर सारे परद्रव्य क्षण मात्र में त्यागने योग्य हो जाते हैं। अब एक गहरी सांस लें और छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें।